हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है कि मैंने आपको सिलेबस समझाया था फर्स्ट लेक्चर में। आई थिंक कि थियोरेटिकल पार्ट में कौन कौन सा सिलेबस है, आपका क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। इसी तरह अब हम जो हमारा ये वाला लेक्चर है इसमें मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकली करना क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपकी कंप्यूटर लैब है आपकी बनी हुई आपके कॉलेज में, तो उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो प्रैक्टिकल का हमारा सिलेबस है वो क्या है। इसमें भी आपकी जो मेनली है वो 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। 6 यूनिट्स आपकी थ्योरी में थी और इसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसका जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि सिर्फ आज आपका ओवरव्यू बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल का, और नेक्स्ट से फिर आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आपका फर्स्ट नाम है इस फर्स्ट यूनिट का, वो है आपका विंडोज़ एक्सपी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग एंड शटिंग कंप्यूटर। यानी कि मेरा जो कंप्यूटर है वो ऐसा तो नहीं होता कि मैंने ऊपर से ऑन किया और ऑन हो गया, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर जैसे आपने देखा भी होगा, उसको बंद करते हैं तो क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं उसको। तो वो स्टार्ट कैसे होता है और शट डाउन कैसे होता है, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल की इस फर्स्ट यूनिट में बताऊंगा जब आप लैब में वर्क करेंगे। उसके बाद मूविंग विंडोज़ क्या होती है, मूव करना। यानी कि एक जैसे आप नॉर्मली भी यूज़ करते हैं कि मूव करना क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना मूव कहलाता है। इसी तरह से सपोज़ आपके लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे 2 या 3 विंडोज़ ओपन है और आपको एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, ये सब मैं आपको इस टॉपिक के अंदर कराऊँगा। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो आपके जैसे डिस्प्ले देखते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ से मीन्स कि उसके आइकन्स को छोटा बड़ा करना, उसका बैकग्राउंड चेंज करना, ये सब आपकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका एक्सप्लोरिंग डिस्क फाइल्स एंड फोल्डर्स। यानी कि कोई डिस्क क्या होती है, जिस भी डिस्क में हम अपना कोई डेटा स्टोर करते हैं वो डिस्क कहलाती है, ठीक है। उसको एक्सप्लोर करना यानी कि उसको ओपन करना, फाइल्स को ओपन करना। फाइल्स क्या होती है, कोई भी डेटा हम स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में, तो वो क्या होता है, फाइल्स होती है, ठीक है। उसको हम फाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फोल्डर क्या है, बहुत सारी फाइल का एक जब बंच बन जाता है, यानी कि एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको तीनों को हम डिस्क, फाइल्स और फोल्डर को एक्सप्लोर कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको कराऊंगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ सीडीज़ एंड पेन ड्राइव्स। सीडीज़ क्या होती है, सीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। जैसे आपने देखा होगा डीवीडी प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स पहले आते थे, तो उसमें सीडी लगती थी। तो उसके अंदर जैसे हमने सीडी लगाई, आपकी कोई भी चीज़ ओपन हो गई, तो उस सीडी के अंदर वो डेटा आया कहाँ से, ठीक है। यानी कि हमने उसको यूज़ किया होगा सीडी, तो वो यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा। और पेन ड्राइव क्या होती है, एक पेन ड्राइव छोटी सी एक डिवाइस होती है, उसको हम कंप्यूटर में यूएसबी भी बोलते हैं। अब जैसे यूएसबी के पोर्ट में हम उसको लगाते हैं, तो वो हमारी एक डेटा ट्रैवलर की तरह वर्क करती है। यानी कि उसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करके एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर इजीली ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी सेकंड यूनिट जो है उसका नाम है आपका एमएस वर्ड। जैसे मैंने आपको थ्योरी के उसमें भी बताया था, एमएस वर्ड एक एमएस ऑफिस का पार्ट है। तो सेम वो जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, क्रिएटिंग न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन, ठीक है, कि हम क्रिएटिंग न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, अब हम प्रैक्टिकली इसको पढ़ेंगे। उसके बाद ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग का मीन्स होता है कि जो पहले से बनी हुई चीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके एमएस वर्ड में पहले से बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, तो हम उसको ओपन कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको इस टॉपिक में कराऊंगा। नेक्स्ट आपका सेव। सपोज़ मैंने कोई फ़ाइल बनाई है अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड के अंदर, उसको सेव कैसे करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। प्रिंट करना, उसका प्रिंट, ठीक है, जैसे आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं प्रिंटर के थ्रू, तो वो कैसे निकलते हैं, वो सब आपको इस टॉपिक के अंदर मैं कराऊँगा। नेक्स्ट आपका पेज सेटअप। यानी कि मुझे कौन सा पेज लेना है, छोटा बड़ा, कितने साइज़ का पेज लेना है, वो सब आपका पेज सेटअप के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका क्लोज एंड एग्जिट। अब आपको लग रहा होगा कि क्लोज और एग्जिट दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लोज होता है, सपोज़ मेरे विंडो पे एक एमएस वर्ड ओपन है, एमएस वर्ड के अंदर मैंने कोई अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, तो अगर मुझे उस डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो मैं क्लोज़ करूँगा। लेकिन अगर मुझे वो पूरी एमएस वर्ड वाली विंडो ही बंद करनी है तो मैं उसको एग्जिट करूँगा, ठीक है। इसी तरह आपके एडिट आते हैं। एडिट यानी कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट है उसको चेंज कैसे करना है, उसके अंदर उसको व्यू कैसे करना है, उसमें कोई इंसर्ट करनी है कोई चीज़, वो कैसे करूँगा, उसका फॉर्मेट कैसे चेंज करूँगा,
और जो आपके ऊपर मेन्यूज़ आते हैं उनमें जो टूल्स होते हैं, काफ़ी सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं जैसे किसी भी वर्ड को किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, तो वो सब कैसे करते हैं ये सब मैं प्रैक्टिकल में आपको इस यूनिट के अंदर कराऊँगा। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 है आपका MS पावर पॉइंट। जैसे MS पावर पॉइंट भी मैंने आपको थ्योरी के उसमें बताया था कि ये भी एक MS ऑफिस का ही पार्ट है। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है या प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है। तो इसमें भी सेम वही है आपका, स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, इम्प्रूविंग यानी कि इम्प्रूवमेंट, कोई प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है उसको इम्प्रूव कैसे करना है यानी इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है उसके अंदर, वो सब इसके अंदर करेंगे हम इस यूनिट में। नेक्स्ट आपका क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग ऑटो कंटेंट विजार्ड, यानी कि ऑटो कंटेंट विजार्ड होते हैं जो पहले से बने हुए कंटेंट्स हैं MS पावर पॉइंट के अंदर, उनको यूज़ करके मैं कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता हूँ वो सब मैं पढ़ूंगा। यूजिंग पावर पॉइंट टेम्पलेट्स भी पहले से इनबिल्ड होती है पावर पॉइंट के अंदर, उसका यूज़ कैसे करते हैं। कॉपिंग टेक्स्ट, कॉपी करना यानी कि किसी चीज़ की नकल करना, ठीक है। एक कॉपी कोई टेक्स्ट है उसको कॉपी करके दूसरी जगह पर भी वही टेक्स्ट लेके आना, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इस यूनिट में। नेक्स्ट आपका मूविंग टेक्स्ट यानी कि एक प्लेस से कोई टेक्स्ट यानी कि कोई लिखी हुई चीज़ उठाकर दूसरी जगह पर उसको ले जाना, ये सब आपका मूविंग टेक्स्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका डिलीटिंग यानी कोई चीज़ डिलीट करनी है। अलाइनिंग टेक्स्ट इन ए स्लाइड, यानी अलाइनिंग होती है कि मुझे वो जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, कोई चीज़ लिखी है, उसको किस फॉर्मेट में लाना है। फॉर्मेट से मीन्स कि आगे पीछे लाना है या एक जो है सिमेट्री में लेके आना है, उसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। तो इस तरह किसी कोई मैंने चीज़ टाइप की है, कोई फाइल टाइप की है, उसको कैसे हम उसका अलाइनमेंट सेट करते हैं तो वो मैं आपको इस यूनिट में कराऊंगा। नेक्स्ट आपका चेंजिंग फ़ॉन्ट्स, यानी फ़ॉन्ट यानी कि कोई भी जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं कोई चीज़ मैंने लिखी है तो मैं उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट होता है नॉर्मली आप जैसे बात करते हैं स्टाइल कि कोई मैंने चीज़ लिखी है उसका मैं स्टाइल कैसे चेंज कर सकता हूँ, उसको हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको इसको बताऊँगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट आपका एडिंग सिंबल्स होते हैं जैसे आपका प्लस माइनस, बहुत सारे आपके सिंबल्स होते हैं, या आपका जैसे डॉलर का सिंबल होता है, आपका @ का होता है, आपका हैश का होता है, ये सब कैसे यूज़ करते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। यूजिंग क्लिप आर्ट गैलरी मोस्टली डिज़ाइन से रिलेटेड होती है। एनिमेटेड टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को एनिमेट करना, उसको डिज़ाइन करना। और ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्राफिकली, जैसे आपकी रोज़ को जैसे आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इन सबको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपका हम पावर पॉइंट की जो प्रैक्टिकल की ये यूनिट है, यूनिट 3, इसमें हम पढ़ेंगे या इसमें आपको प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 में आपका है MS एक्सेल। मैंने जैसे बताया था कि ये मोस्टली कोई सपोज रिपोर्ट कार्ड या कोई डेट शीट या कोई लिस्ट बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सेम वही है कि प्रिंटिंग एंड सेविंग शीट, यानी कोई शीट मैंने बनाई है उसको प्रिंट कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है। सेम आपका जैसे MS वर्ड का होता है इसी तरह MS एक्सेल का भी सेम होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। एंटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, वही कोई चीज़ मुझे लिखनी है उसको एडिट करना है कैसे करेंगे। पेज सेटअप, कौन सा पेज मुझे लेना है, ये सब MS एक्सेल के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिट इंसर्ट, यानी कि एडिट करना। कोई टेक्स्ट मैंने बनाया है तो कोई चीज़ लिखी है उसको एडिट कैसे करते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, इंसर्ट यानी कि कोई चीज़ लेके आना बाहर से उठा के, तो वो कैसे लगा सकते हैं हम अपने शीट के अंदर, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें बताऊँगा मैं आपको। नेक्स्ट आपका फॉर्मेट वही आपका कि कोई भी जैसे मैंने कोई शीट बनाई है उसको चेंज कैसे करना है, उसके अंदर चेंजिंग किसी भी चीज़ को हम अगर चेंज करते हैं तो फॉर्मेट ही कहलाती है, फॉर्मेट चेंज करना, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट आपका टूल्स मेन्यू, वही जो आपके मैंने बताया था कि ऊपर काफ़ी सारे मेन्यूज़ जैसे आप देखते हैं किसी विंडो के अंदर, तो उसमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, तो हर टूल का एक अलग वर्क होता है। तो वो वर्क है क्या, वो कोई भी टूल है तो वो किस तरह वर्क करता है, उसका यूज़ क्या है, वो सब मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, ये आपकी लास्ट यूनिट है आपके प्रैक्टिकल वर्क की। ये है आपका इंटरनेट, जो आपकी 6th यूनिट थी थ्योरी के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर ये आपकी 5 यूनिट है। जैसे आपका ओपनिंग वेब पेज क्या है, कोई भी वेबसाइट हम यूज़ करनी है हमें तो उसके लिए हमें ब्राउज़र की ओपन होती है, ब्राउज़र की नीड पड़ती है, क्योंकि कोई भी अगर मुझे इंटरनेट यूज़ करना है तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर पे नहीं यूज़ होता, उसके लिए अलग से ब्राउज़र की नीड पड़ती है। उसके अंदर अगर वेब पेज ओपन करते हैं तो वेब पेज ओपन कैसे करते हैं ये सब मैं आपको 5 मिनट में आपको प्रैक्टिकल में कराऊंगा। नेक्स्ट आपका ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर हमें इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पे सेंड करना है तो वो ईमेल कहलाता है।
उसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सर्च इंजन्स हैं, कोई भी चीज़ सर्च करनी है जैसे गूगल वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट आपका डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से कोई फाइल मुझे डाउनलोड करनी है तो वो कैसे करते हैं। मोस्टली सब ने डाउनलोड करी होगी, सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि कैसे कोई फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब मैं आपको इस 5th यूनिट में कराऊंगा। ठीक है गाइस, आपके जो प्रैक्टिकल का सिलेबस था ये आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।